आपने तो ब्यूरोक्रेसी को कवर किया साला साल। ब्यूरोक्रेसी की जो शतरंज है, वो नून लीग अच्छी खेलती है, पीटीआई ने अच्छी खेली या पीपल्स पार्टी। इन 3 जमातों ने हुकूमत की है और तीनों को ब्यूरोक्रेसी से वाह पड़ा है या ब्यूरोक्रेसी को तीनों से वाह पड़ा है। तो ज़्यादा अच्छे प्लेयर कौन है ब्यूरोक्रेसी देखिए के? जी, इसमें जो गेमें ज़्यादा हुई हैं वो तो अल्टीमेटली नून लीग की हुई हैं, उनके पास गवर्नमेंट ज़्यादा रही है। हुँ, पीपल्स पार्टी की तो ब्यूरोक्रेसी की शतरंज जो है वो सिंध में चलती है, तो वो उनकी शतरंज का मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। उनमें यह है कि एक बंदा जो चीफ मिनिस्टर सिंध है, हुँ, एक बंदा उसके साथ पंजाब में सेक्शन ऑफिसर हुआ करता था महकमा दाखिला में, उसने सीएसएस किया, उसको पीएसपी एलोकेट हो गया, वो एएसपी चला गया सिंध में, उसकी सर्विस उधर एलोकेट होगी, वो लगा जनाब एएसपी जाम शोरो, जो कि इलाका है उसका मुराद अली शाह का। ठीक है, उसके वालिद उस वक्त थे जो अब्दुल्ला शाह, जो चीफ मिनिस्टर सिंध भी रहे हैं। वो बंदा वहीं से एसपी बना, एसएसपी बना, डीआईजी बना, आजकल वो पीएसओ लगा हुआ है, हुँ। पीएसओ 2 मुराद अली शाह। यानी वो बंदा पंजाब से उधर चला गया, वहाँ वो सेटल्ड हो गया, उसने पंजाब की तरफ देखा ही नहीं दोबारा। आपने शतरंज की बात की तो देखे ना, उस शतरंज में वो हर जगह फिट हो गया। हुँ। एएसपी से वो उन्हीं के इलाके में रहा, एएसपी से वो पीएसओ 2 सिंध लग गया, उसका पीएसओ 2 चीफ मिनिस्टर। और निगरान दौर में भी जो निगरान सीएम था, उसके साथ भी वो पीएसओ था, वो ग्रेड 20 में है, डीआईजी रैंक का अफसर है। अच्छा, कुछ नाम ज़हन में आते हैं मॉम के ब्यूरोक्रेट जो हर तरह की हुकूमतों में एडजस्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये इमरान खान के साथ भी वो अ, बड़े जो है ना अच्छा वक़्त उनका गुज़रा और इधर नवाज़ शरीफ आ जाए उनके साथ भी गुज़र जाता है, उधर आसिफ़ अली ज़रदारी आ जाए उनके साथ भी गुज़र। ये देखे ना, तो ये आप पंजाब से पिंडी से शुरू कर लें। हुँ, पिंडी में लगे हुए हैं आरपीओ बाबर सरफराज अल्पा, वो उस दौर में भी थे, आज भी हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएं तो सेफ सिटी में लगे हुए हैं एहसन यूनुस, बड़े अच्छे अफसर हैं, वो इमरान खान के दौर में भी थे, आईजी इस्लामाबाद थे। आईजी इस्लामाबाद थे। हुँ, बल्कि मुझे याद आया कि वो आईजी इस्लामाबाद थे, तो जो मौजूदा लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान, ये उनके साथ थे। अच्छा। तो फैसल कामरान जो है ना, वो एहसन को जो सेफ सिटी में लगे हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। हुँ, वो कहते हैं जी मेरे गुरु हैं ये। थोड़ा सा और आगे आ जाए, ये गुजरांवाला आ जाए, गुजरांवाला में भी जो ऑफिसर लगे हैं तैयब हफीज चीमा, वो भी परवेज लाई दौर में भी खेलते रहे हैं, हुँ। शहबाज शरीफ के टर्नओवर में भी रहे हैं, और आप भी वो लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बड़े अच्छे ऑफ़िसर्स हैं और बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े अच्छे इनकी परफ़ॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, मेरिट पे हर हुकूमत चाहती है कि इनको टीम में रखा जाए? देखिए ब्यूरोक्रेट्स में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। जिस ब्यूरोक्रेट में अच्छाई बुराई ना हो, वो ब्यूरोक्रेट तो नहीं ना। ये तो कॉमन सी बात है ना कि हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। ना तो कोई 100% बुरा होता है, ना कोई 100% अच्छा होता है। तो अच्छाइयों बुराइयों को निकाल के वो जो जमा तफरीक अपनी कर लेते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, तो फिर ये इतना बड़ा अरबों रुपए के फंड्स और ये इलेक्शन प्रोसेस ये करने की क्या ज़रूरत होती है? देखिए ये भी एक रूटीन का हिस्सा है ना, वो सिस्टम में रहने के लिए फिर वो शतरंज के जैसे आपने बात की। नहीं, वो बगियाँ और बादशाह सलामत और मलकाएँ वो दिखाना ज़रूरी है देखो माहौल ज़रूरी के? होता है ना, अब आवाम को भी तो कुछ दिखाना है ना कि जी ये हो गया। अच्छा। अवाम को पहले, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अवाम को तो पता होता है कि ये होना है, तो वो फिर उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। अब देखें जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, जाहिद अख्तर जमान, एक वक्त था कि ये डीजी एलडीए थे, और जनाब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है जी आपने ये जो पंजाब जो मौजूदा नायब वजीर आजम है इसहाक डार, उनके घर को इन्होंने एक पार्क को 50% जो है ना इनके घर में डाल दिया। उन्होंने यहाँ तक आर्डर कर दिए कि जनाब ये फौरी तौर पे ना आप अपनी जेब से ये जो किया है इसको रिस्टोर करें। वो बेचारे पेशियाँ भुगतते रहे। एक वो दौर था। ये जो इस आर्टर का घर नीलामी भी जिसकी हो रही थी, जी, जी, उसी की। गुलबर्ग वाले की बात कर रहे हैं? गुलबर्ग वाले उसके की बात। फ्रंट पे पार्क है। जी, वो पार्क जो था ना 50% उसमें इनको दे दिया था। हुँ, वो रोड इधर से ना, ये डीजीएलडीए थे उस वक़्त। हुँ, ज़ाहिद अख्तर ज़मान मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी को वो चला रहे हैं, उनमें बड़ी खुदादाद सलाहियतें हैं कि एक टाइम वो था, वो डीजीएलडीए उन्होंने वो जैसे भी किया, वो दोबारा उस पार्क को रिस्टोर किया। फिर बुज़दार की गवर्नमेंट आ गई,
इमरान की गवर्नमेंट आ गई, पिंकी की आ गई, या फराह गोगी की कह लें, उनकी आ गई, तो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब लग गया। हम्म, तो देखे ना, उनके पास भी कोई ना कोई तो गिद्दर सिंह ही हैगी ना। उसके बाद वो जनाब चीफ सेक्रेटरी आए, और उन्होंने बरमला, जो इस वक्त वफाक के 3-4 सेक्रेटरीज हैं ग्रेड 22 के, ये इन्हें तो ग्रेड 22 अभी मिला है ना, तो उनको उन्होंने बरमला कहा कि जब ये सेटअप बना ना, जब परवेज लाई ने असम्बलियाँ डिजॉल्व की, तो उन्होंने कहा जी चीफ सेक्रेटरी लग रहा है। उन्होंने कहा जी, एक अफसर ने पूछा, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने कहा जी वो जाहिद साहब, वो चीफ सेक्रेटरी 4-6 महीने ਲਈ चीफ सेक्रेटरी की लगना। तो इन्होंने हंस के पता कहा कहते नहीं, 4-6 महीने नहीं, लंबी इनिंग्स खेलनी है भाई जी। हम्म, अड्डा की ख्याल है मैं 4-6 महीने, तो देख लें, तीसरा साल चल रहा है और ये रिकॉर्ड है चीफ सेक्रेटरीशिप का। या- चीफ सेक्रेटरी 3 साल में 3 चेंज नहीं हुआ है। और ये भी रिकॉर्ड है कि अमूमन ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन करवाती है ना, इलेक्शन वो 1 नंबर करवाए, 2 नंबर करवाए, 4 करवाए, 6 करवाए, ये अलग डिबेट है। लेकिन जो इलेक्शन करवाती हैं वो चीफ सेक्रेटरी और वो आईजी, वो ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाती है। ठीक है, आईजी सिंध के लिए भी देखे ना, उन्होंने राजा रिफत थे जो डीजी एफआईए लगे हैं, वो उन्होंने बड़ी कोशिश की वहाँ सेटल होने की, लेकिन वो पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं होने दिया। हम्म, हालांकि वो जिस घर से गए थे, उन्होंने भी किया है कि उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा लूप होल रखे, उन्होंने कहा नहीं, जो उन्होंने कहा जी ये चीफ सेक्रेटरी लगना है वही लगेगा। और मजे की बात, सैयद आसिफ हैदर शाह जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है, वो चीफ मिनिस्टर सिंध के बहनोई है, हम्म, मुराद अली शाह के, वो चीफ सेक्रेटरी हैं। हम्म। लेकिन ये भी एक अपनी एक मिसाल है कि जी दोनों रिश्तेदार जो है ना, एक घर के, वो एक चीफ सेक्रेटरी है और एक चीफ मिनिस्टर सिंध है। पंजाब में और वफाक में जो है ब्यूरोक्रेट्स की जो तैनातियां हैं, वो मेरिट पे हो रही हैं इस दौर में, या जाती उम्रा से फैसला होता है? नहीं, फैसले जाती उम्रा से भी किसी हद तक होते हैं, लेकिन जो इंटरनल एक ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक ग्रिप है ना, इनर, उसमें बहुत ज़्यादा ये मामला है। अभी देखें, थोड़े अर्सा पहले इन्होंने जो थे चेयरमैन पीएनडी मिस्टर नबील अवान, उनको बदल दिया, उनको ओएसडी कर दिया है जी। क्या है जी, उन्होंने जो ये पिछले दिनों चला था जी, पंजाब में जो इतने फंड्स जो है ना वो मरियम खागी, ये हुआ वो, सोशल मीडिया में बड़ा वावेला हुआ है इसका। तो उसकी इंक्वायरी हुई तो उनकी कोई निकली थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक थी एक, उन्होंने उसको तब्दील कर दिया, और तब्दील हो के अभी उन्हें सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट लगा दिया। यानी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट वो पोस्ट है जो पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की माँ है। वो प्रमोशन बोर्ड हो, उन्होंने बैठना है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनकी है, कोई भी किसी की इंक्वायरी हो उनके ज़रिए होनी है। वो एक मेन पोस्ट है, अब है, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थ्रू है बस, उसके दरमियान में कोई ब्रिज नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ है उसकी। तो नबील मान देखे ना, वो तो कहते हैं ना, कुब्बे ने लत्त मारी, इन्होंने कटिया लत्त राज आ गई, वो जनाब फेडरल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट लग गया।